गजल भी लिखी है मैंने। अच्छा हाँ। अच्छा, तो चलिए मैं भी बैठ जाता हूँ और अच्छे से इंटरव्यू होगा, थोड़ा लंबा होगा तो बने रहिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पापा की परियों पर एक शायरी बोलिए। जो तेरी डोली में सजे अच्छा। वो मेरे बाग के गुलाब हैं, ओहो। जो बच गए हाँ। वो मेरे हिस्से के ख्वाब हैं। ओहो। और ए खुदा मैं तुझे किस किस का हिसाब दूं, कि मेरे मालिक मैं तुझे किस किस का हिसाब दूं। ओहो। ना जाने कितने नौजवान इन हसीनाओं के पीछे बर्बाद। वाह भाई वाह, क्या शायरी, क्या लाजवाब शायरी बोला भाई ने। अब वो तो मेरे होठों को तेरे गालों से दूर कर दिया, वरना मैं तेरे गुलाबी गालों को चूमने वाला था। तो खामा खा रसियन के दीवाने हो गए। वाह, क्या आवाज है भाई। नहीं, अभी और एक शायरी बुलवाएंगे और वो शायरी ये होगा। अच्छा, इससे पहले ये बताइए कि आप ये जो शायरी वायरी बोलते हैं तो आपके गांव में भी लोग सोचते होंगे कि यार ये करता है वो करता है, घर वाले भी कुछ बोलते हैं, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, मेरे घर वाले तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, उनको तो बस पैसा चाहिए। आर्मी में नौकरी नहीं हुई तो? हाँ, 3.5 लाख रुपए घूंस दिए थे, बट उसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा भाई, एक और मेरा है आखिरी शायरी, एक माँ बाप के लिए शायरी बोल दो जो अपने माता पिता पर है। क्या कर साथी जुड़ा हुआ है, फिर वही साथी जो पिछले में वीडियो में दिखाया था, भाई भरतपुर वाले भाई जो शायरी के खदान है, ऐसे ऐसे शायरी बोलते हैं जो आपको देखने के बाद ये मन में नहीं आएगा कि मैं स्क्रिप्ट करूँ वीडियो या आगे जाऊँ या दूसरा देखूँ। एक बार पहले मिलवाते हैं, आइए फिर वहीं। हाँ, राम राम भाई जी। राम राम भाई, सारे भैया ने। और बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? और क्या हो रहा है आजकल? आजकल कुछ नहीं हुआ, मेहनत हो रही है। वही शेर व शायरी, छोटे छोटे इवेंट, स्टेज प्रोग्राम करता रहता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि कितने शायरी का कलेक्शन है आपके पास, आपके माइंड में? मेरे माइंड में कम से कम 100-125 शायरी कलेक्शन है। अच्छा। हाँ, मतलब पुरानी शायरी हैं वो भी याद हैं, कुछ नए भी लिखे हैं, कुछ नई गज़ल भी लिखी हैं मैंने। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो चलिए मैं भी बैठ जाता हूँ और अच्छे से इंटरव्यू होगा, थोड़ा लंबा होगा तो बने रहिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पापा की परियों पर एक शायरी बोलिए। जो तेरी डोली में सजे अच्छा। वो मेरे बाग के गुलाब हैं, ओहो। जो बच गए हाँ। वो मेरे हिस्से के ख्वाब हैं। ओहो। और ए खुदा मैं तुझे किस किस का हिसाब दूं, जियो। कि मेरे मालिक मैं तुझे किस किस का हिसाब दूं। ओहो। ना जाने कितने नौजवान इन हसीनाओं के पीछे बर्बाद। वाह भाई वाह, क्या शायरी, क्या लाजवाब शायरी बोला भाई ने। अब हर एक शायरी के पीछे आपको कमेंट करना है कैसा शायरी है, और आपको आपके नाम के शायरी बोलवाना है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, नंबर आप ऐड कर दीजिए। बाकी मैं शायरी भाई से बुलवा के एडिटिंग करके आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। सही है ना भाई? हाँ बिल्कुल सही है। एक और शेर लिखा था मैंने। हाँ बोलो। कि नंगे पैर ही सही मगर तेरा शहर घूमने वाला था। अच्छा, वो कि नंगे पैर ही सही हाँ। मगर तेरा शहर घूमने ही वाला था। वाह वाह। तेरे आंखों के नशीले जाम में ओहो। मैं झूमने ही वाला था। वाह वाह। वो तो मेरे होठों को तेरे गालों से दूर कर दिया। जियो। वो तो मेरे होठों को तेरे गालों से दूर कर दिया, जियो। वरना मैं तेरे गुलाबी गालों को चूमने वाला था। क्या भाई लाजवाब शायरी बोला। और एक ऐसा बोलो शायरी जो लड़के की तरफ से हो, जैसे अभी लड़कियों को बोल रहे हो, लड़कियों की तरफ से, अब लड़के की तरफ बोलो। कि बेवफाओं की महफिल में कई अफसाने हो गए, उनसे मिले कई जमाने हो गए, और अच्छा होता किसी गांव की लड़की से शादी कर लेते। कि अच्छा होता किसी गांव की लड़की से शादी कर लेते। अच्छा यार, हम तो खामा खा रसियन के दीवाने हो गए। वाह, क्या आवाज है भाई। नहीं, अभी और एक शायरी बुलवाएंगे और वो शायरी ये होगा। अच्छा, इससे पहले ये बताइए कि आप ये जो शायरी वायरी बोलते हैं तो आपके गांव में भी लोग सोचते होंगे कि यार ये करता है वो करता है, घर वाले भी कुछ बोलते हैं, ऐसा है क्या कुछ? हाँ, मेरे घर वाले तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, उनको तो बस पैसा चाहिए, चाहे वो सरकारी, वो चाहते हैं कि बेटा पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लग जाए, बस घर संभाल लें। बट मेरे सपने कुछ अलग हैं, बड़े हैं, मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। बस यही है मेरा, मैं किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता नौकर बन के, बस खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। अच्छा। अपने टैलेंट के दम पर मैं खड़ा होना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। और सरकारी के लिए घर वाले बोलते हैं तो 3.5 लाख रुपया देने के बाद भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्या है कि ना? हाँ, घूस देने के बाद भी आर्मी में नौकरी नहीं हुई तो? हाँ, 3.5 लाख रुपए घूस दिए थे, बट उसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा भाई, एक और मेरा है आखिरी शायरी, एक माँ बाप के लिए शायरी बोल दो।
जो अपने माता पिता पर है, क्या करना चाहिए हम लोगों को? चलो माँ के लिए एक शेर सुना देता हूँ कि काला टीका भी लगा दिया, नजर भी उतार दी, ओहो, मेरे हिस्से की तमाम खुशियाँ मुझ पर वार दी। जी। और वो तो मैंने कल रात क्या बोल दिया ओहो, कि कल रात मैंने ये क्या बोल दिया कि माँ मेरी तबीयत खराब है, मेरी माँ ने सारी रात दुआ में गुजार दी। जियो सिर्फ। चलो इसी शायरी के साथ अपने इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। मेरा परिचय कृष्णा यादव और आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज ऑफिशियल पर। बाकी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बाकी जय हिंद, जय भारत।